हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं उन सभी राजस्थान स्टेट ओपन के स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो इस साल अभी जो नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे उनका रिज़ल्ट आ चुका और वो पास हो चुके हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की मैं भगवान से प्रे करता हूँ आपका भविष्य आगे बहुत उज्जवल रहे। उसके बाद उन बच्चों के लिए जो किसी कारणवश RSOS का एग्ज़ाम दिया था लेकिन क्लियर नहीं हो पाए, तो बच्चों निराश होने की बात नहीं है। ये फेलियर एक छोटा सा फेलियर है जिससे हम लोग दोबारा क्लियर कर सकते हैं। लाइफ में बहुत सारे फेलियर आएंगे लेकिन फेलियर जो होता है वो हमें एक सीखने का रास्ता होता है, एक स्टेप आगे ले जाने का रास्ता होता है। तो जो भी अभी रिजल्ट नेगेटिव आया उससे निराश नहीं होना है और अच्छे एफर्ट से दबा के मेहनत करनी। और अगले जो अप्रैल 2023 अप्रैल या फिर मई जून में जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके अंदर अपने को अच्छे से तैयारी करके और अच्छे नंबरों से अपने को पास होना है। और उसके लिए वही री एग्ज़ाम फीस का फॉर्म आएगा, उसको भरना है और भर के हमको वापस एग्ज़ाम देना है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अब जो मैं एक इम्पोर्टेंट बात आज आपसे करने वाला हूँ वो है एक मिथ है। मिथ क्या है, मेरे पास बहुत बच्चों के कॉल्स आते हैं एडमिशन के लिए। वो जब मेरे यहाँ काउंसलिंग लेने के लिए आते हैं मेरे सेंटर पर, तो बोलते हैं कि सर हमने सुना है कि अब सीधा 10वीं से हम सीधे 12वीं कर सकते हैं। बात तो ठीक है कि ओपन के अंदर राजस्थान स्टेट ओपन जयपुर हो या NIOS जो दिल्ली वाला हो, बिल्कुल बच्चों बात बिल्कुल आपका कहना सही, बच्चा 10th से सीधा 12th कर सकता है। लेकिन समझने वाली बात है कि क्या 10th से सीधा 12th का मतलब विदाउट गैप या फिर गैप देने के बाद। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं एडमिशन करवाने का, और वो कितनी बार बच्चों को मिस गाइड करते हैं। हम तो सीधा आपको 12th करवा देते हैं, अभी से 10th पास होते हैं हम सीधा 12th में एडमिशन करा देते हैं। रियलिटी मेरे को नहीं पता, लेकिन बच्चे इस चीज़ को क्या समझते हैं और मेरे पास आके वो जो मेरे से बात करते हैं उससे मुझे लगा है कि ये जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करना है कि 10th से सीधा 12th में एडमिशन तो हो जाता है लेकिन हमारा 12th क्लियर कब होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का ये नियम है, गवर्नमेंट का रूल है कि बच्चा 10th के बाद जब तक 1 साल का 11th का गैप नहीं होगा या 11 नहीं पढ़ेगा वो 12th नहीं कर सकता। रेगुलर बोर्ड की बात करूं तो बच्चा 10 करेगा फिर 11 पास करेगा तभी वो रेगुलर में 12th का एडमिशन दे सकती है, एग्ज़ाम दे सकता है और 12th में एडमिशन ले सकता है। लेकिन जब ओपन बोर्ड की बात करता हूं तो बच्चा 12th में एडमिशन जरूर ले लेता है लेकिन वहां पर भी उसको 11th का गैप पूरा करना ज़रूरी होता है। अगर कोई बच्चा अभी 10th अभी जो राजस्थान स्टेट ओपन का जो एग्ज़ाम जो रिजल्ट आया उसके अंदर या आने वाले अप्रैल में वो बच्चा कोई 10th वाला पास होता है, तो या तो बच्चों आप 10th के बाद सीधा 12th में एडमिशन ज़रूर ले लोगे। लेकिन अगर आपने अप्रैल 2023 के अंदर 10th पास किए और आप उसके बाद 12th के लिए अगर आप 5 सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो 3 या 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका अप्रैल 2024 के अंदर होगा और बचे हुए एक या 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अप्रैल 2025 के अंदर होने वाला है। मतलब अगर आप रेगुलर के में भी अगर आप 12th करोगे तब भी आपकी उसी समय क्लियर होगी, और अगर आप नॉर्मल वे के अंदर ओपन के अंदर भी अगर आप कर रहे हो तो भी आपकी 12th उसी समय कंप्लीट होगी। ये कभी नहीं होगा कि 11 नहीं सीधा 10 से गैप नहीं और गैप भी नहीं है और आप सीधा 12th कर लो। हाँ, यहाँ पर अगर मैं कुछ बेनिफिट की बात करूँ या ड्रॉबैक की बात करूँ तो वो समझने की। अगर आप राजस्थान स्टेट ओपन के अंदर 10th के बाद आप सीधा 12th में एडमिशन लेते हैं और उसके अंदर आप फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे आपने 5 सब्जेक्ट चूज़ किए और 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका अप्रैल 2024 के अंदर होगा, 1 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका अप्रैल 2025 के अंदर होगा, अप्रैल मई के अंदर। उस समय क्या होगा, PCP क्लासेस के नंबर जो है वो एक सब्जेक्ट के जो है वो नहीं जुड़ेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करना है ताकि PCP के जो 10 मार्क्स है वो अगर आपको नहीं भी जुड़े तो भी आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। नहीं तो आप 10th के बाद 1 साल का गैप दे सकते हो और सीधा 12th के अंदर एक साथ 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देके आप हर तरह का बेनिफिट उठा सकते हैं। सेम अगर मैं NIOS की बात करूं तो सेम वही है कि आप अभी अगर 10th क्लियर किया है तो आपको या तो नेक्स्ट ईयर है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दे दिए, उसके बाद 2-3 सब्जेक्ट बच्चे को वो उसके नेक्स्ट ईयर दे दिए, लेकिन गैप पूरा करना ज़रूरी है। विदाउट गैप आप 12th पास नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई कन्फ्यूज़न हो तो
मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि आप इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लें। और कोई भी अगर ये बोलता है आपको कि आपको 11th नहीं पढ़नी पड़ेगी, सीधा 12th करनी पड़ेगी, तो उसको एक ही बात बोलो, क्या गैप देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। अगर गैप देना है इट मीन्स नॉर्मल है कि 10th के बाद 1 साल का गैप हुआ, फिर 12th हुआ, मतलब अगर कोई नॉर्मल रेगुलर बच्चा भी है या ओपन का है, वही नियम है कि 10th के बाद 1 साल का गैप होगा और उसके बाद 12th का जो नॉर्मल वे में एग्ज़ाम होता है उसी हिसाब से 12th का नॉर्मल वे में एग्ज़ाम होगा। तो आई होप कि ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। 10th के बाद सीधा 12th तो होता है, लेकिन गैप देना ही पड़ता है। तो ये मेरी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। आप मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को ये जो वीडियो है वो शेयर करें ताकि कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाए कि 10th के बाद गैप होता है देन 12th होता है। और मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जाते जाते ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे इसी तरह से आप अपना प्यार दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि समय समय पर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। आपका अपना विनाश।